हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पार्ट 10 अमीर खुसरो को पढ़ेंगे और समझेंगे। है ना। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उसने अपना परिचय और अपनी जीवनी को इस पार्ट में अपने कार्य को उल्लेखित किया हुआ है। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं खुसरो को पेश कर दूंगा। ये कवि बोल रहा है। ये उद्गार प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य के प्रति थे। गुरु कहा करते थे, अगर कब्र में दो लोगों को दफन किया जाए तो मैं चाहता हूँ कि खुसरो को मेरे साथ ही दफन किया जाए। ऐसी ही आत्मिक गुरु कृपा के पात्र थे अमीर खुसरो। है ना। अमीर खुसरो के बारे में यहाँ पे बताया गया है। गुरु कृपा के पात्र थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बस गया था। अमीर खुसरो का परिवार कहाँ पर आकर बस गया था? तुर्की देश से आकर इंडिया में, हमारे भारत देश में बस गया था। इनका जन्म सन 1253 में दिल्ली के पास पटियाला ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सन 1953 में दिल्ली के पटियाला ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसन यमीउद्दीन था। ये बचपन से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील, कुशाग्र व मेधावी थे। है ना। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनका कई दरबारों में संपर्क था। वे उन अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। यहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आ गए। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर की अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को एक अलौकिक प्रेम से ही श्रद्धा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। इनकी आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रवृत्ति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्य उर्दू के रूप में विकसित हुई। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उनको रहस्यमय मनोरंजक बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की गई। एक मानगी पढ़िए। एक नार ने अशरत किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। दीपक बाती बाल तिल पहेली के रूप में है ये। मुर्गियों में उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर कर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा उपयोग किया है। ऐसा ही उनकी एक मुकरी पढ़ी है। वह आवे जो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। है ना। उनकी ये मुर्गियाँ थी। उन्होंने मन को छू लेने वाले गीत भी लिखे, जिसमें बसंत गीत व बाबुल गीत भी प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ा। ननिहाल के वातावरण से उन्होंने धार्मिक समन्वय सीखा। वे एक महान संत थे। संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध, इस्लाम दर्शन या अपनी रचनाओं के सहज रूप में समावित किया। खुसरो के काव्य में मधुरता व कसक रही थी। जो भी उनकी वाणी सुनता था वह झूम उठता था। है ना। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म, भाषाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की। खुसरो ने लिखा कि मेरा वतन मेरी भारत माता है। उनका जीवन धर्मनिरपेक्ष, देश प्रेमी व इंसानी बराबरों का एक उदाहरण है। तभी तो उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाते थे। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। एक बार वे किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने समाचार मिला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया था। अचानक इस अनहोनी को सुनकर वे सकते में आ गए तथा तत्काल ही दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने गोरी सोए सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपन रेन भई चहु देश। यह उनकी अंतिम रचना थी। इसके बाद वे वैराग्य हो गए। उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता है। ये अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है इस लेसन के अंदर। है ना स्टूडेंट्स। चलो, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ
रिक्त स्थान, लघुत्तर या अति लघुत्तर प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।